पीढ़ी तक समाप्त होने वाली है। 7 पीढ़ी आराम से बैठ करके खा सकते। अब तो सेठ जी उदास हो गए, चिंतित हो गए। मुनीम जी बोले कि सेठ जी उदास कैसे हो गए, क्या बात हो गई? क्योंकि बात ये हो गई कि हमारी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी? ये तो संपत्ति 7 पीढ़ी की रही, 8वीं पीढ़ी कहां से खाएगी? वो क्या करेगी 8वीं पीढ़ी? तो यहां भी वही है कि जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। अच्छा, ये वाली अर्धारी लंका कांड में भी आती है। जब रावण के सिर कटते हैं तो नूतन सिर उसके ऐसे उत्पन्न होते जाते हैं कि जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। शायद 61वां दुहा है लंका कांड का, वहां कुछ ऐसा आगे पता नहीं, ध्यान नहीं है। तो यहां भी उनके ऐसे ही ये संपत्ति, सुत, सेन, सहाय, प्रताप, जय, बल, बुद्धि सब इसी प्रकार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो ये तो रावण का बल रहा। अब रावण के एक भ्राता श्री जी हैं, कुंभकर्ण महाराज, जिनकी बुद्धि को ब्रह्म सरस्वती के द्वारा ब्रह्मा जी ने पलटवा करके वरदान जो उल्टा करवा दिया था। जो 6 महीने की निद्रा चाहते थे और 1 दिन का सोना, 1 दिन का सोना, 6 महीने का जागना चाहते थे, लेकिन वो सरस्वती जी ने उनकी बुद्धि पलट दी और वो उल्टा मांग बैठे। 6 महीने सोना मांग ले और 1 दिन जागना। और वो इसलिए हुआ कि उनका आकार देखकर ब्रह्मा जी को विस्मय हो गया था। और यहां जब सुख मिलता है तो बड़े सुखी होते हैं, जबकि हमें सुख में सुखी नहीं होना चाहिए। और अच्छा, सबसे बड़ी सुख की क्या बात है? सुख में भगवान की विस्मृति होती है और दुख में भगवान की स्मृति होती है। इसीलिए तो कुंती ने जब भगवान जाने लगे द्वारका पांडवों को राज्य दे करके, तो कुंती ने क्या माना? क्योंकि प्रभु जब तक हम दुखी रहे तो आप हमारे साथ रहे, और अब हमारे सब दुख समाप्त हो गए, राज्य इत्यादि सब कुछ मिल गया, अब आप हमारा साथ छोड़ करके जा रहे हैं। इसलिए हमें ऐसे सुख की कामना नहीं है, हमें तो आप दुख दीजिए। तो यहां रावण का क्या है? पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार कि सुख संपत्ति, ये सारे सुख के साधन हैं। धन बढ़ेगा तो भी सुख प्राप्त होता है। अच्छा, परिवार बढ़े, कुटुंब बढ़े, पुत्र इत्यादि, तो रोज अपने घर के दरवाजे में ढोल बजे, कितनी अच्छी बात है। कि सुत संपत्ति, सुत सेन और सहाय, मित्र मंडली। अच्छा, कहीं युद्ध वगैरह जाए तो वहां कोई तीनों लोगों में खलबली मच जाती थी। अब इसीलिए कह रहे हैं कि वो तो अच्छा हुआ कि 6 महीने में 1 ही दिन जगता है, उसमें भी कि जो दिन प्रति आहार पर सोई। अगर ये ऐसा व्यक्ति रोज आहार करने लगे, खाने लगे, तो विश्व वेदी सब चौपट होई। तो ब्रह्मा जी की जो रचना है वो बहुत थोड़े समय में ही काल कवलित हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। विश्व वेगी, वेगी मतलब बहुत शीघ्र, चौपट हो रही यानी खाली हो जाए, बराबर हो जाए, फिर तो बंबई की चौपाटी बन जाए। और समर धीर नहीं
बलवान। लंका में तो ऐसे योद्धा थे। आगे उनके बताएंगे कुमुख अकंपन कुलिस रथ, अरे धूम के कैसे कैसे एक एक जग जीत सब ऐसे सुभट। यानी लंका में योद्धाओं की भरमार थी, ऐसे सुभट निकाय जिनका कोई गिनती नहीं। और फिर अभी तो रावण के एक भाई का वर्णन। अच्छा, उसके बाद में तीसरा व्यक्ति कौन, जिसको संसार में सबसे रावण का जो पुत्र था मंदोदरी से, पहला पुत्र इंद्रजीत तो बाद में नाम पड़ा है, उसका नाम था वारिदनाथ मेघनाथ। यानी जब वो पैदा हुआ था तो उसने मेघ के समान गर्जना की थी। मेघ माने बादल और नाद माने स्वर, सुर। और मेघ को वारिद भी कहते हैं, पर्यायवाची शब्द है ना। हम जब पढ़ा करते थे तो मास्टर पढ़ाया करते कि जल के पर्याप्त की बात की सुधा हो, जल नीर वार यम तो 5 दिखाए थे। अच्छा, यूं कि इनके साथ दे लगा दो तो ये बादल के बन जाएंगे, जलद नीरद वार यम तोयत। इनके साथ धी लगा दो तो ये समुद्र के बन जाएंगे, जलधि नीरधि वायधि यमुधि तोयधि। इस प्रकार से अगर जय लगा दो तो कमल के बन जाएंगे, जलज नीरज वारिज अम्बुज तोयज। तो पहले पढ़ाई ऐसी हुआ करती है, आजकल तो पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, हमें पता ही नहीं। पर्यावरण शब्द याद कराते थे, कंठस्थ कराते थे बच्चे। हाँ मैं बता, अब तो एक के याद कर लिए तो 4 के याद हो गए ना अपने आप में। तो इसलिए वारिद का मतलब बादल। वारिद नाद जेठ सुत तासु। और इसकी भी गिनती योद्धाओं में प्रथम थी, भटमऊ प्रथम लीक जग जासु। यानी त्रिलोकी में इसका भी नंबर योद्धाओं में नंबर 1 पर था। वाल्मीकि जी स्वयं कहते हैं उत्तरकांड में, वाल्मीकि रामायण में भगवान राम से, क्योंकि रावण को मार दिया ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि मेघनाथ मारा गया, क्योंकि मेघनाथ रावण से भी ज्यादा बलवान था। जब इंद्र के ऊपर चढ़ाई की थी रावण ने, तो इंद्र ने रावण को पकड़ लिया था, लेकिन तभी वहां मेघनाथ ने इंद्र को बांध लिया। इसीलिए उस दिन से उसका नाम हुआ इंद्रजीत। और जब ब्रह्मा जी उसको इंद्र को छुड़ाने गए तो उसने वरदान मांगा कि मैं जब भी यज्ञ करूं मुझे एक नवीन रथ मिले। यज्ञ में देखो कुंभलागार में यज्ञ किया करता था, और मैं उस रथ के ऊपर जब मैं युद्ध करूं तो अजर अमर हूं, कोई मुझे जीतना सके। तभी तो यज्ञ पूरा नहीं होने दिया। विभीषण के मंत्रणा से लखनलाल जी ने और वानरों ने जाके उसका यज्ञ विध्वंस कर दिया, ताकि वो उस रथ को प्राप्त ना कर सके। अगर उसको रथ प्राप्त हो गया तो फिर वो मेघनाथ जीता नहीं जा सकता था। इसलिए यहाँ कहेंगे पठमाऊ भटमाऊ प्रथम लीग जग जासु, और जे न होई रण स्तन मुख कोई। अब ऐसे बड़े योद्धा के सामने कौन आए, तो कोई उसके सामने आता ही नहीं था। अरे सुरपुर नितई परावन होई। और मेघनाथ के डर से लंका में रोज भगदड़ मची रहती थी, जैसे रावण के जाने से मचती थी। रावण आवत सुनऊ सकोहा, देवन तके देवगिरी खोहा। चलत दसा दसानन डोलत अवनी, गरजत गर्भस्रवई सुर रवनी। ऐसे ही इसके जाने से सुरपुर नितई परावन होई। और ऐसे ऐसे लंका में
बहुत सारे वीर थे कि कुमुखे अकंपन पुलिस धूमकेतु अधिकार, एक एक जग जीत सके ऐसे सुमन निकाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण। और वरदान के अनुसार करई पान सो वही 60 मासा, अपने मद्यपान करना और नशे में फिर नींद बड़ी गहरी आती है, ऐसा सुना है। अनुभव तो नहीं है कि पीने वाले बड़े आराम से मस्त होकर के सोते हैं। जो राम नाम की पीते हैं उनको भी ऐसे नींद आती है। उन्हें यही पता नहीं होता कि हम बिस्तर पे सो रहे हैं या नाली में पड़े हैं। नहीं, नाली वो तो बिस्तर का तो पता लगता है जो राम नाम की पीते हैं। नाली वाले दूसरे हैं, नाली वाले दूसरे हैं। मद्यपान वाले की बात लगा, राम नाम वाले की बात नहीं, मैं दूसरों की बात कर रहे हो, राम नाम वाले की बात नहीं। मैं मद्यपान वाले की बात बता रहा हूं। क्योंकि मानते ज्ञान और पानते लाजा, ये चले जाते हैं। ज्ञान घमंडी व्यक्ति का ज्ञान जो है स्थिर नहीं रहता, और पीने वाले की लज्जा नहीं रहती, उसकी शर्म वगैरह सब उतर जाती है। और यहाँ करई पान सोवई 60 मासा, वही जो वरदान मांगा था उसी का यहाँ फिर वर्णन कर दिया गया है। उसी के अनुसार 6 महीने सोते थे, और जिस समय जगते थे एक दिन के लिए कि जागत होई तीनों लोक में खलबली मच जाती थी कि भाई कुंभकर्ण के जगने का दिन आ गया, बच के रहो। और ऐसा वर्णन आता है कि रावण पहरे बिठा दिया करता था तीनों लोकों में कि कोई भागे ना। जब कुंभकर्ण आहार करने आ रहा है तो कहीं इधर उधर लोग भाग ना जाएं। वाले कुंभ करने असभान, उसके कान घड़े के समान थे, इसीलिए उसका नाम कुंभकर्ण है। युद्ध में भी बानर भालुओं की फंकी मारा करता था, और वो बानर भालू उसके कान और नाक में होकर के निकल जाते थे। ऐसा विशाल उसका आकार था, लंकाकांड में वर्णन आता है। और वो रावण तो सिर्फ बलवान ही था, और ये क्या है, अति बल कुंभ, और अति बल का प्रमाण लंका कांड में जब युद्ध होता है तो रावण ने हनुमान जी के घूसा मारा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब कुंभकर्ण ने हनुमान जी के घूसा मारा तो हनुमान जी गिर पड़े, मूर्छित हो। तो फिर बल किसका ज्यादा रहा, रावण का या कुंभकर्ण का? इसीलिए यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि अति बल कुंभ करने असुभ्राता, और जिसका ऐसा भाई हो और उस भाई की भी विशेषता क्या है कि जेहि कहो नहीं प्रतिभट जग जाता, यानी संसार क्या तीनों लोक में ऐसा कोई वीर उत्पन्न ही नहीं हुआ। प्रतिभट, प्रति का मतलब समान, भट माने योद्धा। तीनों लोकों में ऐसा कोई योद्धा ही नहीं था जो उसके समान हो। जेहि कहूं नहीं, कहीं भी नहीं, मतलब नहीं कि जय, और जय होने से प्रताप चारों दिशाओं में फैलता है। बल बुद्धि बढ़ाई, तो रावण के लिए नित्य नूतन सब
और कैसे बढ़ रहे हैं? नित्य नूतन सब बढ़त जाई और जीवी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे अगर आप कोई व्यापार करें और उसमें आपको लाभ होने लगे तो उस व्यापार को और बढ़ाते चले जाते हैं। भाई जितना ज्यादा व्यापार बढ़ेगा उतना हमारा लाभ बढ़ेगा, लाभ प्रतिलाभ। फिर वो 99 के चक्कर में पड़ जाता है। सुना, वो तो पुरानी कहावत है ना, 99 का चक्कर क्या होता है कि 99 100 पूरा करने के लिए फिर वो एक जो है एक के पीछे भागता है, भागता है और फिर उससे संतोष नहीं होता, फिर और आगे बढ़ेगा। जैसे वो हमारे गोयल साहब कथा सुनाया करते थे, एक के दो करेगा नहीं, वो एक सेठ था तो एक दिन बैठा था, बैठे बैठे मुनीम जी से बोला, मुनीम जी जरा हमारी संपत्ति कितनी है, जरा हिसाब लगा के तो बताओ। 7 पीढ़ी तो खा रही है। तो मुनीम जी ने हिसाब लगा के बताया, सेठ जी आपके पास इतनी संपत्ति है कि अगर आपका परिवार कुछ भी ना करे, बैठा